नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे। रिजल्ट हमारा किस तरह से कि इफ़ डी इज पी आई डी एंड इफ़ ए बिलोंग्स टू डी माइनस ज़ीरो कॉमा यूनिट्स, यानी ए जो है वो हमारा ना तो ज़ीरो हो और ना ही यूनिट हो। ए इज इरेड्यूसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ जनरेटेड बाई ए इज मैक्सिमल। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइडियल होता है जो ए से जनरेट होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या करते हैं, हम पहले डायरेक्ट पार्ट लिख लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि हमें ये दे रखा है और हम ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेट ए इज इरेड्यूसिबल एंड यहाँ पे ये चूंकि हमारा अप्रोच क्या है कि इसको मैक्सिमल शो करना है। मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या होती है कि m को हम मैक्सिमल बोलेंगे अगर कोई आइडियल i एग्जिस्ट कर जाए इसके और r के बीच में। ठीक है, तो i जो है वो या तो m के इक्वल होगा या फिर i जो है वो r के इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे कि m जो है वो मैक्सिमल है। अब चूंकि हमें इससे क्या शो करना है, मैक्सिमल शो करना है, तो हमने क्या किया, एक आइडियल m ले लिया जो जिसको ये कंटेन करता हो। अब यहाँ पे देखो, d हमारा पी आई डी है, यानी इसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल आइडियल हमेशा इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास जितने भी आइडियल होंगे वो सारे इसी तरह के होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे m जो है वो इस तरह से लिखा है। अब देखो, वेयर m इज आइडियल ऑफ d। अब ये देखो, ये क्या इम्प्लाई करेगा, a इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें a बिलोंग करेगा और ये हमारा सबसेट है b का जनरेटेड बाय b। तो a जो है वो हमारा इस आइडियल में भी बिलोंग करेगा। ये इम्प्लाई करेगा a जो है वो किसी ना किसी b इंटू सी के इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, a हमारा क्या है, इरेड्यूसिबल है। जब a हमारा इरेड्यूसिबल है तो यहाँ पे अगर a हमारा b इंटू सी में लिखा है तो या तो b यूनिट होगा या तो c यूनिट होगा। इरेड्यूसिबल की डेफिनेशन है, दिस इम्प्लाइज दैट b इज यूनिट और c इज यूनिट। अब यहाँ पे देखो, अगर b हमारा यूनिट है तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल वो d के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक रिजल्ट है, लंबा रिजल्ट है, यहाँ पे प्रूफ तो नहीं कर सकते। अगर a हमारा कोई d का एलिमेंट है या इन जनरल r का ले लेते हैं, r हमारा कोई भी रिंग हो, और a अगर हमारा यूनिट है, a इज यूनिट, यूनिट माने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल जो भी आएगा वो हमारा r के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। b अगर हमारा यूनिट हुआ तो b से जनरेट होने वाला आइडियल जिसको हमने m लिया है यहाँ पे वो हमारा d हो जाएगा। अब देखो, दूसरा केस क्या है कि इफ़ c इज यूनिट। अब अगर c यूनिट हुआ तो पहले देखो ये क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब c यूनिट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू a इंटू सी इन्वर्स। तो ये इम्प्लाई करेगा b बिलोंग्स टू जनरेटेड a। अब यहाँ पे b जो है वो हमारा कहाँ बिलोंग करता है, b जो है वो हमारा बिलोंग करता है जनरेटेड b में, और हमने शो कर दिया कि b जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा और ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये तो हमारा इसका सबसेट पहले ही दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा a जनरेटेड बाई a इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाई b आइडियल। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था मैक्सिमल के लिए कि i जो है वो हमारा या तो m के इक्वल हो जाए या तो r के इक्वल हो जाए। तो हमने देखा कि दोनों केस में, एक केस में जो है वो d के इक्वल आ रहा है और एक केस में a के इक्वल आ रहा है। तो ये इम्प्लाई करेगा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई a इज मैक्सिमल। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि अगर a इररिड्यूसिबल है तो ये इम्प्लाई करेगा ये जो है वो मैक्सिमल होगा। अब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये हमारा अगर मैक्सिमल है, a इज मैक्सिमल, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इररिड्यूसिबल, ये हमें शो करना है। लेकिन एक चीज़ देखो, P अगर हमारा इम्प्लाई करता है Q को, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, ये हमारा
इफ एंड ओनली इफ होता है, यानी कि अगर ये दे रखा है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये शो करना है, तो हम इसको क्या शो कर सकते हैं कि ए इज नॉट इरिड्यूसिबल इम्प्लाइज ये जो है इज नॉट मैक्सिमल। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। लेट ए इज नॉट इरिड्यूसिबल, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बी कॉमा सी जो कि हमारे यूनिट नहीं है। अगर इरिड्यूसिबल नहीं है तो यही तो होगा, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी सी। अगर ए हमारा इरिड्यूसिबल है तो या तो बी यूनिट होगा या तो सी यूनिट होगा। तो अगर ए इरिड्यूसिबल नहीं है तो ना तो बी यूनिट हो और ना ही सी यूनिट हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी हमने, ए बी और सी नॉट यूनिट सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब यहाँ पे देखो, ए जो है वो हमारा इसमें बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और चूंकि बी हमारा इसमें बिलोंग करेगा और सी जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, जो सी से जनरेट होता है बी से जनरेट होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा बी इंटू सी के इक्वल है, तो ए जो है वो इसमें भी बिलोंग करेगा और ए जो है वो इसमें भी बिलोंग करेगा। तो इसीलिए ये जो है वो इसका सबसेट होगा और ये जो है वो सी का भी सबसेट होगा। और चूंकि बी और सी हमारे यूनिट नहीं हैं, तो इससे जो है अगर जनरेट करें हम तो डी के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा था कि अगर ए यूनिट है तब ये इक्वल हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमने यूनिट नहीं लिया तो ये इक्वल नहीं होंगे। और ये हमारा इसका सबसेट है, ये हमारा इसका सबसेट है, ये भी एक आइडियल है, ये भी एक आइडियल है जो कि डी के इक्वल नहीं है। और ये भी एक चीज़ है कि ये जो है वो हमारा ना तो बी के इक्वल होगा और ना ही सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके और डी के बीच में हमें एक आइडियल मिला जो ना तो इसके इक्वल है और ना ही इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटेड बाय ए इज नॉट मैक्सिमल। और इसी से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जनरेटेड बाय ए इज नॉट मैक्सिमल इम्प्लाइज ए इज इरिड्यूसिबल। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल से हमने इसको इस तरह से कन्वर्स लेके प्रूफ कर दिया, सॉरी निगेशन लेके प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ किया है कि ए इज इरिड्यूसिबल इफ़ एंड ओनली इफ जनरेटेड बाय ए इज मैक्सिमल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।